औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और बेशक तुझी से मदद चाहते हैं। स्टेज पे बैठे इंतहाई काबिल एहतराम MNA सदाकत अली अब्बासी साहब, CO डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी इफ्तिखार भट्ट साहब जो अभी अभी आए हैं, मैं उनको पिंडी डिस्ट्रिक्ट में आमद पर खुश आमदेद कहता हूँ और स्पेशली आज कोटली सतियाँ आमद पर उन्हें स्पेशल खुश आमदेद कहता हूँ। उनके साथ उनकी बाकी टीम DO सेकेंडरी, DO एलिमेंट्री, DO फीमेल, डिप्टी DO साहिबान जितने भी हैं वो पिंडाल में बैठे मेरे बुजुर्गों भाइयों, स्टेज पर बैठे पापा शकील, एहसान सत्ती, डॉक्टर फयाज और बाकी दूसरे जिनका मैं नाम ना ले सकूँ माजरत के साथ, आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मेरे भाइयों, टाइम की कमी है, मैं चाह तो ये रहा था कि बड़ी तफसील से आप लोगों को आगाह करूँगा। सबसे पहले मैं नए अपॉइंट होने वाले इस्ताज़ा लेडीज़ और जेंट्स जितने भी हैं उनको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनसे ये तवक्को रखता हूँ कि वो इस जिस पेशे से आज वो मुंसलिक होने जा रहे हैं, इसको बेहतरीके एहसन अपनी ड्यूटी समझ के उसको निभाएंगे। ये एक बड़ा पैगंबरी पेशा है, मुक़द्दस पेशा है। अल्लाह ताला ने आप लोगों को एक चांस दिया। ये किसने कोशिश की, किसने मेहनत की, क्या हुआ, ये बीच में अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो असबाब बनते हैं। लेकिन आप लोगों का रिज़्क़ जहाँ पर लिखा हुआ था, आप लोग यहाँ पे आज अपॉइंट होने जा रहे हैं, उसमें एक बात का ख्याल रखना कि हमारी नई नस्ल, उसकी तालीम और तरबियत, तालीम तो आप लोगों ने जो आपके पास निसाब की किताबें होंगी वो उनको पढ़ानी है, उनके टेस्ट लेने हैं, बाकी सारा सिलसिला करना है। लेकिन इसके साथ साथ इनकी ग्रूमिंग के लिए उनकी तरबियत बहुत ज़रूरी है। इसमें एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आना चाहिए कि आप लोग इसी धरती के वासी होने के हवाले से आपको ये मौका मिला तो आप आने वाली नस्लों की तरबियत भी करें और उनको तालीम भी दें। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप अपने फ़राइज़ बेहतरी के एहसन जो है वो सर अंजाम देंगे। मैं एक दफ़ा फिर आप सबको और आपके पेरेंट्स जो यहाँ पे है उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ आपकी इस कामयाबी पर। आपने ये मामला पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हासिल किया, मेरिट पे किया। इसमें किसी किस्म की किसी जगह पे बिला तफरीक ये मामला हुआ कि कोटली सतियाँ के होने चाहिए लोग। जब कानूनन एक मामला था कि नहीं डिस्ट्रिक्ट पिंडी पूरे के होने चाहिए, फिर डिस्ट्रिक्ट पिंडी से भी कुछ लोग बीच में शामिल हुए और इसमें कोई तफरीक नहीं रखी गई। हमारी अपनी हुकूमत खान साहब की उस पॉलिसी के मुताबिक कि नहीं, जैसे पहले हुकूमतें करती रही हैं कि नहीं हमारे PTI के बंदे हों, नून लीग के हों, काफ लीग के हों, पीपल पार्टी के हों, सब लोगों को बराबर चांस मिला और आप सब लोगों ने अपने मेरिट पे इस मामले को हासिल किया। एक दफ़ा फिर आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। उस पूरी रोड को उखाड़ दिया गया, जबकि पैसा कम था, पैसा इतना उनके पास था नहीं और वो हमारे सर पड़ी। हमने उसके लिए भरपूर कोशिश की। उसका फेज़ 3 मुकम्मल हो चुका, फेज़ 1 और 2 का ठेकेदार जो है वो भाग गया। और मुझे अभी कुछ थोड़ा सा पता चल रहा है जो मैंने सदाकत साहब से भी शेयर नहीं किया कि उसके भगवाने में भी कुछ लोगों का हाथ है जिनकी बड़ी नेगेटिव सोच है कि जी ये काम जो है पाया तकमील तक ना पहुँचे तो शायद सदाकत अब्बासी और MPA जो है इनकी रिपोर्ट ख़राब होगी और इनको आइंदा वोटें नहीं मिलेंगी। खुदा के लिए ये अपोजिशन सारी को मैं ये नहीं कहता, इसमें चंद बंदे होंगे। मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि हमारे पर तनकीद कीजिएगा, लेकिन तामीरी तनकीद कीजिएगा। जहाँ कहीं हमारी कोई फलाह है, कोई कमी है, उसको हम दिल से एक्सेप्ट करेंगे, उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे अपने बसात के मुताबिक। लेकिन इस तरीके के अंडर हैंड मेथड इस्तेमाल करके इलाके का नुकसान और इलाके के साथ दुश्मनी ना कीजिएगा। उस सिलसिले में इस वक्त 11 करोड़ रुपया हमारे पास इन हैंड एक्सचेंज के अकाउंट में मौजूद है। फेज़ 2
1 और 2 पे काम करने के लिए। ठेकेदार को हमने इस तरीके से उसको बुला के एक दफ़ा समझाया कि आप काम शुरू करें। मेरे सामने उसने, मैं ठेकेदारों से बात नहीं करता होता, इज द फर्स्ट वन जिसको SC, एक्सियन और इनके सामने बुला के उसको कन्विंस किया और उसने एग्री किया कि मैं ये काम करूंगा। लेकिन बाद में किसी वजह से उसको फिर जो है इस मामले से हटा दिया गया। चलो वो एक अलग बात है। अब हम उसकी कानूनी कार्रवाई इस तरीके से कर रहे हैं कि रास्ते में कोई किसी किस्म की रुकावट ना हो। कल इसकी एक प्रिलिमिनरी मीटिंग जो है वो क्या नाम है PND लाहौर में हो रही है और उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर फाइनल मीटिंग होगी। वहां से इसके मुकम्मल होने पे इंशाअल्लाह ताला जल्दी इसका टेंडर हो जाएगा और फिर इसके ऊपर जो है वो काम शुरू हो जाएगा। जनाब MPA मेजर कासिम सती साहब, CO एजुकेशन भट्ट साहब, महकमा तालीम के सीनियर अफसरान, स्टेज के इर्द गिर्द बैठे हुए सियासी कायदीन, पीछे हमारे इलाके की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात और फ्रंट रोज में बैठे हुए भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मैं इंतहाई खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आज बहुत अहम जिम्मेदारी हमारे हाथों से अदा होने जा रही है और उस तकरीब के मेहमान खुसूसियों में से मैं भी एक हूँ। जब बड़ी सियासी तकरीब में जब भी मैं आता हूँ तो जितने मुकर्रर लोग बैठे होते हैं, ऑडियंस, मेरी तकरीर इतनी देर से आती है कि एक तो सारे लोग थक चुके होते हैं, जान छुड़ाने के उसमें होते हैं, और दूसरी बात ये होती है कि सारी बातों पे बातें हो चुकी होती हैं। तो मैं इन्हें अक्सर कहता हूँ मारे सा भी कुछ छोड़ा करो, मैं भी कोई गल करूँ। तो जनाब MPA साहब ने बड़ी तफसील से सारे बात कर दी है, महकमा तालीम के अफसरान ने भी बात कर दिया। मेरा नहीं ख्याल कि उन बातों पर रिपीट करने की ज़रूरत है। हम सियासी लोग चाहते हैं कि हर बात का क्रेडिट हमें ही मिले, तो वो आप सारे समझते हैं। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि अगर वो जो बात दिल से निकले वो असर रखती है, और सुनने वाले और देखने वाले बड़ा आपको क्रिटिकली देख रहे होते हैं कि बात इसके सिर्फ जुबान से आ रही है, दिल से आ रही है। इसलिए मेरा ख्याल है खलूस को इश्तिहार लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जब किसी से मिलते हैं, किसी के साथ बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो वो खलूस खुद ही कन्वे हो जाता है आपकी बॉडी लैंग्वेज से। इसलिए मैं सबसे पहली बात कि जिन आज असातिज़ाकार या उस्तानियों की आज अपॉइंटमेंट हुई है, उनको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद। और मेरी मुबारकबाद और MPA साहब की मुबारकबाद का पता मतलब क्या होता है? तो 4.5 लाख लोगों की नुमाइंदगी वो करते हैं और 8.5 लाख लोगों की नुमाइंदगी मैं करता हूँ। तो तकरीबन 8.5 लाख लोगों की तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। अब मैंने कहा कि चूंकि बातें सारी सियासी हो चुकी हैं, जो जो हमने किया, जो जो हमने चले कमाल दिखा रहे हैं, या उसको आप कमाल समझे ना समझे, वो हो चुकी हैं, इसलिए मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा। एक तो मुबारकबाद, जो चंद सवाल आपने किए हैं महकमे के लोगों ने या सियासी लोगों ने, उनके जवाब। एक तो ये कंट्रीब्यूशन हमारी गवर्नमेंट का है कि 700 लोगों की वैकेंसीज थी और 178 लोग की अपॉइंटमेंट हो चुकी है, और बाकी इंशाल्लाह पाइपलाइन में है। और ये पहाड़ी इलाके के लिए एक बड़ा तोहफा है कि जहां लोग सिर्फ इसलिए आते थे कि नौकरी यहाँ पे कराई और अगले दिन ही MNA MBA के पीछे लग पड़े और ट्रांसफ़र करा के वापस शहर में, और हमारे बच्चे तालीम के बगैर रहे। तो आज हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बजाय कि लोग यहाँ से वहाँ जाए, हम शहर से लोगों को यहाँ बुला रहे हैं। तो इंशाअल्लाह इसके आने वाले वक्तों में हमारे इलाके पे बड़े अच्छे असरात मुरतब होंगे। दूसरी बात यूनिवर्सिटी की गई, तो यूनिवर्सिटी के बहुत सारे नाम उस वक्त तजवीज़ हो रहे थे कि यूनिवर्सिटी ऑफ मरी रख दिया जाए, लेकिन मैंने कहा अगर खाली मरी की बात होगी तो उस पर छाप लग जाएगी कि ये एक तहसील की यूनिवर्सिटी है। इसलिए कोसार का नाम
रखने की एक वजह थी कि कौसार एक तहसील का नाम नहीं है, पूरे खित्ते का नाम है। और बेसिकली कौसार है ही पहाड़ का नाम। तो इसमें बहुत सारे ऐसे एरियाज जो पंजाब में नहीं है वो भी आते हैं। कश्मीर के लोग भी इसका हिस्सा हैं, कोटली सतियाँ कौटा इसका हिस्सा है। तो सबसे पहली बात कि ये इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी ऑफ मरी नहीं है, यूनिवर्सिटी ऑफ कौसार है। तो पहली कोशिश ये होगी कि जितने आपके इम्तहान जाके पंजाब यूनिवर्सिटी में और वहाँ से होते हैं डिग्री कॉलेजेस के, वो इंशाल्लाह अब हमारी अपनी यूनिवर्सिटी में होंगे। इसलिए किसी को लाहौर जाके वहाँ पे लाना एडमिशन, जितनी भी ग्रेजुएशन की डिग्रीज है इंशाल्लाह वो यहाँ से होंगी। दूसरी बात कि ये हमारे प्लान का हिस्सा है कि कोटली सतियाँ जब वो रिक्वायरमेंट पूरी कर जाएगा तादाद की, कोटली सतियाँ के डिग्री कॉलेजेस को मिला के इंशाल्लाह एक कैंपस यहाँ और दूसरा कैंपस इंशाल्लाह कौटा में, ये है इरादा। तो जो मेरे भाई उस्ताद यहाँ पे बात कर रहे थे, ये आपसे कमिटमेंट है इंशाल्लाह ये कौसार यूनिवर्सिटी पूरे कौसार को सर्व करेगी। इसमें मैं और एमपीए साहब कभी कभी होती है कि लोग मेरा जिक्र एक में कर देते हैं और उनका दूसरे में कर देते हैं, ये नाइंसाफ़ी है। ये हम दोनों इकट्ठे बैठ के सारे काम करते हैं, तो क्रेडिट देते वक्त सबको देना चाहिए। मैं बहुत सारे लोग आज अपना करियर शुरू करने जा रहे हैं, उनके लिए मुझसे बात करना चाहूंगा कि आपका जो करियर है, आज आप पहली दफा पहली नौकरी करने जा रहे हैं। और हमारे भाई ताहिर साहब ने बड़ी अच्छी बातें की। वो जो उन्होंने कहा कि 1 दर्जन की बजाय 13 माल्टे, और उसके बाद उन्होंने ग्लास के साथ ग्लासी वाली बात की। मैं टोटली इस थीम का, इस कॉन्सेप्ट का कायल हूँ कि जहाँ आप जाते हैं, अगर खुलूस से जब वक्त गुजारते हैं, आपको हमेशा उसका रिस्पांस देर या बदेर बड़ा अच्छा मिलता है। लिहाजा 3 बातें हैं मेरे समझ से आपको बताने की। एक तो ये कि खुलूस से आप काम करेंगे तो आप तरक्की करेंगे। मेरी अपनी जिंदगी भी आपकी तरह की है। मैंने सारी जिंदगी तालीम के फील्ड में काम किया, और जब मैंने देखा कि मेहनत की और खुलूस से काम किया तो अल्लाह ताला ने तरक्की भी दी। मैं कोई बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं आया था, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास कह सकते हैं, वहाँ से आया था। लेकिन मेहनत करके तालीम के शोबे, जिसको लोग समझते हैं शायद ये कोई इतना बड़ा शोबा नहीं है, उससे मेहनत की तो आज मैं आपके सामने मुल्क के वजीर आजम को हरा के MNA बन के बैठा हूँ। अगर एक चीज़ आप मुझसे पूछें कि जो भी छोटी मोटी कामयाबी है उसके पीछे क्या है, तो एक वो अनथक मेहनत है, और दूसरा डेडिकेशन है, और तीसरा आपका खुलूस है कि जहाँ गए, जिसके साथ मिले, खुलूस से कोशिश की कि अगर 100 रुपया मिल रहा है तो मैंने 200 रुपये का काम करना है, तब अल्लाह ताला कामयाबी देता है। तो एक है डेडिकेशन काम के साथ। दूसरी बात जो खासकर जो हमारी फीमेल बच्चियां हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, एज अ फील्ड का एक्सपीरियंस आदमी, और इवन जो हमारे मर्द हजरात हैं। बस मैंने 1 मिनट और बात करनी है, इसलिए अफ्ताब साहब जरा, ताकि डिस्ट्रैक्ट ना हो। ये जो आप पढ़ाने जा रहे हैं, ये खाली किताब नहीं पढ़ानी, ये खाली बच्चों को आपने रट्टू तोते नहीं बनाना। यकीन माने, आप अगले 5-7 सालों में इस इलाके के कल्चर को, रवायत को, मजहबी रसूमात को, लोगों की चाल डाल को, उठने बैठने को, उनके लिबास को, उनके सारे माहौल को आप असर डाल सकते हैं, अच्छा भी और खुदा न खास्ता बुरा भी।